अर्ब खर्ब ले दर्व है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले, ई सब कौने काज। सदगुरु कहते हैं अर्ब से खर्ब तक धन हो और सारे भूमंडल पर राज्य हो, परंतु ये सब भक्ति की महत्व की तुलना में नहीं तुल सकते, क्योंकि ये सब जीव का कल्याण नहीं कर सकते। संसार का अतुल धन, राज्य, शासन, परिवार, समाज तथा अन्य सांसारिक ऐश्वर्य जीव को शांति, सुख एवं अनंत सुख नहीं दे सकते, परंतु भक्ति मानव के कल्याण का परम संबल है। सदगुरु कबीर साहब जी के समय में किसका शासन था? राजाओं का, सामंतों का, और उनके पास अतुल धन संपत्ति थे, लेकिन वे अपने धन के अहंकार में मतवाले बने हुए थे। वे अपने धन का सही ढंग से उसका उपयोग नहीं करते थे। धन का अहंकार के कारण, राज्य और अपने बल के अहंकार के कारण ये राजे महाराजे और बड़े बड़े सामंत लोग गरीबों के साथ अत्याचार करते थे। उनके हृदय में किसी के प्रति दया का भाव नहीं था। और उस समय भक्ति तो करते थे, लेकिन किसकी भक्ति की जाती थी? जड़ मूर्तियों की भक्ति की जाती थी। लोग सोचते थे कि हम देवी देवताओं की पूजा करके, भगवान की पूजा करके हम अपने जीवन में जो दुख है उसे हम मिटा देंगे, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि उस समय लोगों का ध्येय केवल पूजा पाठ में था, व्रत उपवास यज्ञ हवन, इसी में उसका ध्येय था। किसी सदगुरु के शरण में जाकर उनकी भक्ति करके लोग जो है कल्याण और मोक्ष को लोग जो है उसे गलत मानते थे कि कोई आदमी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। उनका उद्देश्य था कि भगवान हमारा कल्याण कर देगा, और भगवान को सर्वसमर्थ मानते थे। जीव अपनी महत्ता को, अपनी सर्वोच्चता को भूले हुए थे। भक्ति विहीन आदमी संसार के सारे भोगों को पाने के बाद भी अंदर से सूना सूना रहता है। शरीर की रक्षा के लिए 2-4 रोटियां और 2-4 कपड़े यही मानो धन है। शेष धन वही सार्थक है जो दूसरों की सेवा में लग सके। यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि शरीर की रक्षा के लिए 2-4 रोटियां और 2-4 कपड़े यही मानो धन है, और शेष धन वही सार्थक है जो दूसरों की सेवा में लग सके। लेकिन आज वर्तमान युग में लोगों का ध्येय यही है कि हम 2-4 कपड़े में यदि रहेंगे तो लोग हमें गरीब समझेंगे। अलमारी में कपड़े भरे हैं, लेकिन मनुष्य का मन तृप्त नहीं होता। कहीं नया डिजाइन का कपड़ा देख लिया तो उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग खरीद लेते हैं। कहीं यात्रा पे जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो दर्जनों कपड़ा लेकर के जाते हैं। तो ये क्या है? केवल मनुष्य जो है बाहरी चकाचौंध में भूले हुए हैं, केवल दिखावे में भूले हुए हैं, और शरीर रक्षा के लिए केवल 2-4 रोटियां ही, रूखी सूखी रोटियां ही शरीर के लिए पर्याप्त है। लेकिन लोगों का मन तृप्त नहीं होता। आजकल तो वर्तमान युग में बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और वहाँ जाकर के लोग जो है अनेक प्रकार के व्यंजन खा कर के सोचते हैं कि हम बड़े आदमी हैं। तो जो आदमी थाली भर व्यंजन परोस करके खाता है, लेकिन उसकी जो खाने की जो सिस्टम है उससे उसका शरीर जो है रोगी होता है। जो जितना मिर्च मसालेदार और ज़्यादा चटपटा खाएगा, ज़्यादा मीठे चीज़ों का सेवन करेगा, उतना ही उसका शरीर जो है रोगी होगा, और जितना सात्विक भोजन करेगा उतना ही शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन लोग जो है इसी में अपनी शान समझते हैं कि हम बड़े आदमी हैं। लेकिन बड़े आदमी और छोटे आदमी में अंतर इतना ही है कि छोटे आदमी जो है दिन भर मेहनत करता है और रूखा सूखा खा करके सुख से रहता है, लेकिन बड़े आदमी जो है धन संपत्ति कमा करके बड़े बड़े महलों में रह करके और अपने जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक सुविधाओं से संपन्न होकर के भी अंदर से सूना रहता है, क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं है। धन है लेकिन शांति नहीं है। तो यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि धन वही सार्थक है जो दूसरों की सेवा में लग जाए, पर सेवा रहित बहुत धन दौलत एक मानसिक रोग है,
और जो केवल पीड़ा का कारण है। लोग धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उस धन का वो सही उपयोग नहीं कर पाते, और उसी धन के अहंकार में लोग जो है अनेक प्रकार के दुर्व्यसन और दुराचरण में अपने धन को खो देते हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं सुबह से लेकर शाम तक केवल नशे में ही रहते हैं। शराब का नशा और अनेक प्रकार की जो नशीली चीज़ें हैं उनका सेवन करते हैं, तो उनका धन जो है सही जगह नहीं लगता, उनका धन जो है बर्बाद होता है। धन कमाना तथा उसकी रक्षा करना बहुत लोग जानते हैं, परंतु उसका उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरों की सेवा में लगना ही धन का सदुपयोग है, और यह बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए अधिकतम धनी लोग मन की अशांति में ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं, अरब खरबले दर्ब है, उदय अस्त लोराज, अर्थात जिसके पास अधिकतम धन हो और पूरी पृथ्वी पर शासन हो, फिर भी आदमी जो है अंदर से अशांत रहता है। तो अधिकतम धन और पूरी पृथ्वी पर शासन, इसका मतलब है कि धन और शासन से जनता की सेवा करना धनी और राजा का काम है। जो धनवान व्यक्ति है और राजा है, उसका काम क्या है? धन से जनता की सेवा करना, और जो शासक है, जो राजा है, उसका भी उद्देश्य होना चाहिए जनता की सेवा करना। लेकिन पहले जो राजे महाराजे होते थे वो जनता के साथ बहुत अत्याचार करते थे। बिना वजह उन लोगों को सताना, आर्थिक रूप से उनका शोषण करना, काम ले लेना, लेकिन उसे रोजगार के रूप में कुछ न देना, ये राजाओं का क्रूरतापूर्ण व्यवहार था। और आजकल बड़े बड़े धनवान लोग भी ऐसा करते हैं। धन कमाने के लिए लोगों को ब्याज में पैसा देते हैं, और यदि वो पटा नहीं पाए, ब्याज का पैसा चुका नहीं पाए, तो बड़े बड़े धनवान व्यापारी लोग जो हैं उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगा देते हैं, और उनका घर और ज़मीन अपने नाम करवा लेते हैं। इस प्रकार आज भी पहले राजा लोग क्रूर अत्याचार करते थे, जो साधारण जनता थे, गरीब जनता थे, उनका शोषण करते थे। और आजकल बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े धनवान लोग गरीबों के साथ इस तरह गलत व्यवहार करते हैं, उनका आर्थिक शोषण करते हैं। तो ऐसे लोग धन तो कमा लेते हैं, लेकिन धन का सदुपयोग नहीं कर पाते। किसी का अनैतिक ढंग से धन कमा करके किसी का ज़मीन या किसी का मकान लूट करके कोई भी आदमी सुखी नहीं हो सकते। एक वस्तु के कई पहल होते हैं, और उसके अध्ययन के हर पहल के अलग अलग विषय होते हैं। जैसे शरीर का आंगिक अध्ययन, भौतिक अध्ययन, रासायनिक अध्ययन, और उसके बहुत विषय हैं, वैसे धन और राज्य के कई पहलू हैं, और उन्हें अनेक दृष्टियों से देखा जाता है। धन और राज्य के अपने अपने अच्छे उपयोग हैं, यह सब ठीक है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या ये भक्तिहीन मनुष्य आत्म शांति पूर्वक जीवन जी सकते हैं? क्या ये धन संपत्ति भक्तिहीन आदमी को आत्म शांति दे सकते हैं? तो सद्गुरु कहते हैं कि उत्तर साफ है, आत्म शांति के कारण नहीं हो सकते। बिना भक्ति के, बिना सत्संग के, बिना अच्छे विचार के किसी का जीवन शांतिपूर्वक नहीं बीत सकता। तो इस साखी का भाव यह है कि चाहे तुम्हारे पास अतुल धन हो, विशाल राज्य हो, परंतु यदि तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं तो तुम्हारा जीवन सफल नहीं हो सकता। तो प्रश्न यह है कि भक्ति किसे कहते हैं? विद्वान लोग भक्ति के अर्थ बताए हैं, सेवा, आराधना, ईश्वर तथा पूज्य के प्रति अनुराग, श्रद्धा इत्यादि। इस प्रकार भक्ति का पहला अर्थ है सेवा। सेवा जानदार की जा सकती है। सेवा किसकी की जा सकती है? जानदार। जानदार कौन है स्वीटी? कौन है जानदार? किसको कहते हैं जानदार? शरीर वाले। जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर प्राण है, उसी को जानदार कहा जाता है। तो मनुष्य के साथ साथ जितने भी चेतन प्राणी हैं उनकी सेवा करना, और बेजान वस्तुओं की भी सेवा,
इसलिए की जाती है कि उनसे जानदार की सेवा हो सके। और बेजान क्या क्या है? जितने भी जड़ पदार्थ हैं ये बेजान हैं, जैसे मकान, मशीन, वस्त्र, पुस्तकें आदि नाना जड़ वस्तुओं को इसलिए संवारा, सुधारा, स्वच्छ और सुरक्षित रखा जाता है कि इनसे जानदार की सेवा की जा सके। पत्थर आदि जड़ मूर्तियों तथा शून्य को भगवान ईश्वर मानकर जो लोगों द्वारा उनकी सेवा करने का टोटका किया जाता है, उनसे भी जानदार की आत्म शांति ही हेतु होता है। लोग जड़ मूर्तियों को तथा जो मुसलमान लोग हैं शून्य में अपने अल्लाह को पुकारते हैं, उनकी सेवा करने का जो ढोंग करते हैं, उसमें भी आत्म शांति हेतु होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि हम भगवान की पूजा करके, ईश्वर को पुकार करके, उनकी प्रार्थना करके हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें भी उद्देश्य होता है आत्म शांति। यह अलग बात है कि उनसे कितनी शांति मिलती है। पूजा पाठ करके, जड़ मूर्तियों की पूजा पाठ करके कितनी शांति मिलती है, यह अलग बात है। वस्तुतः प्राणियों का समूह सच्चा भगवान है और उनकी सेवा करना ही धन और राज्य का अच्छा उपयोग है। सच्चा भगवान कौन है? कौन है स्वीटी? जो सगुण प्राणी हैं वही सच्चा भगवान है और उनकी सेवा करना ही धन का सदुपयोग है। यदि प्राणी सेवाहीन धन और राज्य है तो वे निरर्थक